और जीव माही पार ब्रह्म, यानी कि तुम्हें जीव से ही यानी इस काया से ही पार ब्रह्म मिल जाएगा। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है, बाईपास हो जाओगे सीधे। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल रहा है। जितने गुरु मिल रहे हैं वो जपी तपी सन्यासी मिल रहे हैं, लेकिन कोई भेद बताने वाला नहीं मिल रहा। इसलिए ये जीव भटक के बार बार लख 84 में जा रहा है। तो साहिब कहते हैं लख 84 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, दोबारा 84 में जाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर 84 से बचना चाहते हो, उस काल जाल से बचना चाहते हो, तो क्या करना है? साहिब कहते बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। वो ये नहीं कह रहे कि मैं तुझे बचाने आऊंगा काल से। साहिब कहते हैं मत डर हंसा काल से, कर मेरी प्रतीत, मेरा विश्वास कर, लेकिन ऐसा विश्वास मत कर कि मैं तुझे अंत समय में बचाने आऊंगा। अगर बचना चाहता है तो चीनो शब्द हमारा, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, उस शब्द का सिमरन कर जो मैं बताने आया था। और इस दुनिया में जितने गुरु बैठे हुए हैं ये सब उस शब्द के अलावा सारे ही शब्द दे रहे हैं। कोई जाप शब्द दे रहा है, कोई अजपा शब्द दे रहा है, कोई अनहद शब्द दे रहा है, लेकिन कोई सार शब्द नहीं दे रहा है, क्योंकि सार शब्द लेने देने की चीज ही नहीं है। सार शब्द का मतलब है आपका सत्य स्वरूप, जिसके लिए गीता में क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, 3रा अध्याय 17वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में बहुत सी विधियां हैं भगवान को प्रसन्न करने की। कोई जप तप करते हैं, कोई वेद पढ़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन जो आत्मा में आनंद लेते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हे अर्जुन, अगला श्लोक 18वां, हे अर्जुन, जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं वो अन्य किसी जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। अब उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु अंत समय में लेने आएगा। पहली बात तो गुरु तो आ ही नहीं रहा है, शरीर आ रहा है, और हम शरीर को गुरु मान के बैठ गए हैं। भाई शरीर उनका गुरु है जिनकी आंखें हैं, आंखों से देख लिया तुमने तो तुमने मान लिया ये गुरु है। अंधा किसको गुरु माने? अंधा तो केवल शब्द सुन सकता है जो गुरु बोल रहा है, तो अंधे के लिए तो ये शब्द गुरु हुआ। जैसे कोई अंधा जा रहा है लाठी लेके, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है और किसी ने बोला भाई रुक जा, दाएं से निकल। अब उसका गुरु यानी रास्ता दिखाने वाला कौन है? जिसको उसने देखा तक नहीं। वो अंधा देख नहीं सकता उस आदमी को, लेकिन वो उसका उस वक्त गुरु कहलाया। क्यों? उसने उसको ज्ञान दिया।